नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के स्थगित होने पर पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में जानेंगे प्राणवायु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन कौन तैयार करेगा, इसके बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा PKS 2014 55 नाम के एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज पर। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष पर। जानेंगे कि ये कौन बनाए गए हैं। दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है, इस विषय पे बात करेंगे सातवें प्रश्न में। मनदीप सिंह का निधन अभी हाल ही में हो गया है, इनके बारे में जानेंगे आठवें प्रश्न में। नवा प्रश्न आधारित होगा होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को किस शहर ने अनिवार्य कर दिया है, इस विषय पर। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है फरवरी 2021, अप्रैल 2021, दिसंबर 2020, जनवरी 2022। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, फरवरी 2021 तक के लिए। भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 महामारी के कारण अगले वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में भारत में आयोजित करने के लिए निर्णय लिया गया था। इस टूर्नामेंट के लिए 2 एशियाई टीमें जापान और उत्तर कोरिया ने एशियाई टीमों के लिए उपलब्ध 2 जगह के लिए क्वालिफाई कर लिया है एवं भारत ने मेजबान के रूप में मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। इस टूर्नामेंट के लिए भारत में 5 स्थान अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई का चयन किया गया है। उद्घाटन समारोह गुवाहाटी एवं समापन के लिए मुंबई का चयन किया गया है। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय इसका है जूरिख, स्विट्जरलैंड में एवं इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस शहर में प्राणवायु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, बंगलुरु, दिल्ली। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बंगलुरु। बंगलुरु के कर्नाटक के बृहट महानगर पालिका द्वारा प्राणवायु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। हमारे पास ऑप्शन है बायोकॉन, भारत बायोटेक, पीरामल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, भारत बायोटेक। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। वैक्सीन का विकास ICMR के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अलग किए गए वायरस के उप प्रकार का इस्तेमाल करके किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, मीर तक जिसने PKS 2014 55 नाम की एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज ली है, किस देश का उपग्रह है। हमारे पास ऑप्शन है चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, दक्षिण अफ्रीका। मीर तक जिसने PKS 2014 55 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज ली है, दक्षिण अफ्रीका का उपग्रह है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका शोधकर्ताओं की एक टीम ने अब तक खोजे गए सबसे बड़े X आकार के रेडियो आकाशगंगा की अत्यधिक विस्तृत छवियां प्राप्त की हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अब तक खोजे गए सबसे बड़े X आकार की रेडियो आकाशगंगा की अत्यधिक विस्तृत छवियां प्राप्त की हैं एवं इस आकाशगंगा के असामान्य आकार के विषय में उत्पन्न हुए भ्रम को भी दूर करने में सहायता की है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई हैं। हमारे पास ऑप्शन है साइना नेहवाल, अंकिता रैना, सानिया मिर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सानिया मिर्जा। भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई हैं। उन्होंने इंडोनेशिया की प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो
को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है। उन्हें यह अवार्ड मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए दिया गया है। 33 साल की सानिया को एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए यह अवार्ड दिया गया है। उन्हें कुल 16,985 में से 10,000 से भी अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। फेड कप हार्ट अवार्ड के विजेता का चयन प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? अनीता करवाल, प्रशांत मुखर्जी, मनोज आहूजा या संदीप बंसल? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मनोज आहूजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा होंगे, जो अनीता करवाल का स्थान लेंगे। सीबीएसई की स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? हमारे पास ऑप्शन है पैरा एथलीट, रग्बी, व्हीलचेयर, बास्केटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, पैरा एथलीट। तो पैरा एथलीट दीपा मलिक ने की है संन्यास लेने की घोषणा और इन्होंने पैरालंपिक खेल 2016 की गोला फेंक की F53 स्पर्धा में जीता था रजत पदक। वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। उन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। दीपा मलिक को वर्ष 2017 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या फुटबॉल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, टेबल टेनिस। भारत के पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे 1989 में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद या लखनऊ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद के सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 के खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। अतः अब अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी विकल्प नहीं होगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सोहराई खोवर पेंटिंग किस राज्य की है? हमारे पास ऑप्शन है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, झारखंड। तो सोहराई खोवर पेंटिंग है झारखंड की, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में विभिन्न रंग की स्थानीय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करते हुए स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। इसी के साथ साथ तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तेलिया रुमाल केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी भी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा इसको नहीं बनाया जा सकता। निजाम के दरबार में काम करने वाले अधिकारी चितुकी तेलैया रुमाल को स्टेटस के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे। यह जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।